सेनेटर साहब, क्या ख्याल आते हैं आपके? आपको दिल दिल में खुशी हो रही है कि जो आप करना चाह रहे थे वो तो ऑलरेडी हो रहा है, और JUIFA से जो आपकी अब दोस्तियाँ बढ़ती जा रही हैं? हुआ तो ऐसा बहुत दफ़ा पहले भी, लेकिन आप भी हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में JUIFA को कहते रहे कि इनका इनके बुरी मिसाल है, लेकिन क्या बोलूँ कि हाथी के दांत वाली मिसाल है, खाने के और दिखाने के और, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कुछ इस दफ़ा आप लोग वो ट्रस्ट डेफिसिट आप भुला पाए हैं JUIFA से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, जो ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और JUI या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एंड फॉर दैट मैटर एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट फॉर वन और सो छोटी पार्टियों के वो होता है, वो हर जगह पे होता है। वो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान में भी है, वो JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान में भी है, वो JUI और PMLN के दरमियान में भी है। आज जो कुछ हो रहा है ये उसी ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से है और ये चलती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ना हमारा जो एक आइडियोलॉजी है वो JUI से मिलती है, ना हमारी पीपल्स पार्टी से मिलती है, ना हमारी PMLN से मिलती है। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है एंड दैट इज़ व्हाट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम देम। आपने मुझसे पहला सवाल किया था क्या आप अभी खुश हैं? नहीं, मैं एक्चुअली मेरा दिल रो रहा है कि आज हम कहाँ खड़े हैं कि जहाँ आपका कैबिनेट का सबसे पावरफुल मिनिस्टर, एंड अलाउ मी टू से, जो राना सनाउल्लाह ने कहा है, मे बी मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर। कहा था उन्होंने जी, ठीक है ना, उन्होंने कहा था कि उनके मेहरबानी है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहा। अगर वो कह रहे ये सिस्टम फेल हो गया और वो ये सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया गया था या वो इस सिस्टम का हिस्सा था, सिस्टम खुद कह रहा है कि मैं फेल हो गया हूं, सिस्टम खुद कह रहा है कि ये जो पंजाब में ये जो लैपटॉप्स और ये चीज हो गए वो उनको बता के कह रहे हैं कि ये इससे कुछ नहीं होगा। जो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम लोग जो है ना ये रिफॉर्म 47, वो उन सब बातों को इस वक्त वो सारे लोग एंडोर्स करें। और ये याद रखें, इस सिस्टम के फेलियर का जब हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं ना, एक स्टेटमेंट होता है, वो कौन होता है? वो होता है जो चीज़ों को पहले प्रिडिक्ट कर देता है, और एक पॉलिटिशियन होता है जो बाद में कहता है देखा ये क्या हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया, अब ये तबाही हो गई है। इमरान खान ने 2022 में जब हमारी हुकूमत को हटाया गया, इमरान खान ने बाजवा साहब को कहा था कि आप हमें हटा तो रहे हो लेकिन आपसे पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं संभलेगी। अच्छा, हाँ, कहा था कि नहीं कहा था? हाँ। आज मुझे बात बताए, संभली पाकिस्तान की इकोनॉमी? नहीं संभली ना। अगर इकोनॉमी ठीक चल रही होती तो सिस्टम कभी ना लपेटा जा रहा होता या सिस्टम कभी फेल ना होता। आपकी वो इकोनॉमी और इकोनॉमी इस बेसिस, तंगदस्ती अगर न हो गालिब तंदुरुस्ती हज़ार नेमतें वाली बात है। तो ये तंगदस्ती इतनी हो गई है, आपकी पावर्टी इतनी बढ़ गई, इन सारे सिस्टम को क्या देखकर मुझे खुशी होती है? नहीं। लेकिन इसकी बेसिक वजह है, बेसिक वजह ये है कि जब हम लोग एक गलत तरीके से आएंगे, चाहे वो हमारी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, लेकिन इतना ब्लैटेंटली, देखिए 2 दफ़ा मैं आपको बताता हूँ कि इतने ब्लैटेंटली वो ये, एक 1971 में जब एक पार्टी 183 सीट्स के साथ जीती थी और दूसरी पार्टी जो थी वो 81 सीट्स के साथ थी, हाफ एंड हाफ से ज्यादा का फर्क था। आप मतलब 1971 आप नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मैं उसको कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। हाँ जी। उसका एक सिग्निफिकेंट आउटकम हुआ था, बैड आउटकम हुआ था, उसका सीक्वल बहुत गंदा था। आज जो हुआ है, आज अगर ये सारा, इससे पहले भी धांधलियां होती रही है, 1985 से लेके आज तक ऑलमोस्ट हर एक इलेक्शन में धांधली हुई है। अगर कोई कहता है कि उनके इलेक्शन में नहीं हुई थी या मैं कहता हूं मेरे, वो गलत है। हर जगह पे धांधलियां हुई हैं, कभी मेरे हक में कभी मेरे खिलाफ, वो सारी चीजें, लेकिन उसका ये इंपैक्ट नहीं हुआ। हालांकि ये ग्रेजुअल हम उस तरफ बढ़ रहे थे, आज ये बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट था क्योंकि इस वक्त सिवाय PTI के बाकी सारी जमातें ऑलमोस्ट एक तरफ ही थी। ठीक है, सो क्या वजह है? दूसरी तरफ थी JUI, देखें JUI सिस्टम, JUI जो थी ना, वो सिस्टम के अंदर रहते हुए उन्होंने हाँ उसके खिलाफ बात की है, हम लोगों ने उसके खिलाफ बात की, लेकिन हमने सिस्टम को एंडोर्स नहीं करने दिया। क्या हमने गलत किया सही किया वो बात की बहस है, लेकिन इस सिस्टम ने को एंडोर्स ना करना जरूरी था। आज बिलावल भुट्टो ने हाथ मिलाया है, उन्होंने कहा मैं हाथ मिलाया, मेरे लिहाज से वो जिस गाड़ी में बैठे हैं वो हुकूमत की गाड़ी में बैठे हुए हैं। अगर वो इस चीज को करना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, वहां से उतरे और मैं उनको वेलकम करता हूं। मैं कहता हूं आओ, आप अनाउंस करो कि हम ऑल पार्टीज एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और पाकिस्तान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। बॉयकॉट तो नहीं करेंगे आप? इससे पहले तो हर चीज को बॉयकॉट आप अनाउंस तो करें।
हाँ, आप अच्छा। डेट तो दें, आप सबको बुलाएं, आप ये सही हुआ। जो इंट्रूजन होती है पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, इंट्रूजन होती है, हाँ। इसके खिलाफ आप लोग एक दफा आए, मिलके सारी बात करते, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस विद नो इंटरफेरेंस। हाँ, यानी कि आप बात करने को तैयार हैं, वो गुफ्तो शनीद आप कहते हैं शुरू करेंगे तो आपकी तरफ से शायद गो अहेड मिल सकता है। अच्छा दानियाल साहब, आप तैयार हैं कॉकरोचेस का सामना करने के लिए कि अगर कॉकरोच आ गए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा? यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स दी गई हैं और आप लोग ये मलबा डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं जरदारी साहब के बरकार फरमा रहे थे कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, तो ये मतलब आप उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बट पीपल्स पार्टी वाले तो यही कहेंगे कि आप मोहसिन नकवी साहब को यू शुड बी ओनिंग हिम बिकॉज वो आपकी काबीना के एक बहुत इंपॉर्टेंट वजीर है जो ये बात कर रहे हैं। और बताया हुमायूं साहब ने राना साहब के पुराने बयान से कि वो कितने इंपॉर्टेंट वजीर हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for having me on the show, Mana. अच्छा, to begin with, पहले मैं अगर ये थोड़ा सा स्कीम की जो स्पीच है उसकी अगर उसका पोस्टमार्टम करूं या उसको डायसेक्ट करूं तो मैं शुरुआत इस तरह करूंगा कि दो चीज़ें बड़े वाज़ेह तौर पे की गई। एक, निज़ाम बेहतर और निज़ाम की तब्दीली। कौन सा निज़ाम? जमहूरी निज़ाम। उसमें तब्दीली क्या? उसमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वफाक के पास पैसे और वफाक का पैसों के साथ अपने आप को मुस्तकम करना। एक टेक अवे होम पॉइंट ये था। दूसरा टेक अवे होम पॉइंट ये था कि किस तरह हम जो चीज़ों को चला रहे हैं, दिन रात की मेहनत है लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट सही नहीं आएगा, या जब तक सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। देखिए, पहला फेज जहां बात की जाती है कि आपने सिस्टम की तब्दीली और सिस्टम में ऑल्टरेशंस, देखें, एक आपके पास P3 था, फिर P4 आया, फिर P5 आया, जो न्यू जनरेशन आती थी, कंप्यूटर्स बदलते गए, लेकिन ये नहीं हुआ कि P3 जो था वो कभी भी रिडंडेंट हो गया। P3 को आपने अपग्रेड किया टू P4 और P4 को टू P5। देखिए, प्रोसेसर सेम रहे, चीजें लगी। जो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने की वो ये है कि पहली चीज क्या बात की जा रही है, वो ये बात की जा रही है कि 18वीं तरमीम की रूह को एड्रेस करना है। किस रूह को? जो कहती थी कि आपका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है मनी, उसका होना चाहिए, डेलीगेशन एंड डेवोल्यूशन ऑफ पावर। ये तो पहली चीज होगी। दूसरी, वफाक के पास पैसा हो, वफाक जो अपना जब बजट बनाए तो नेगेटिव में ना बनाए। वफाक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि NFC अवार्ड्स की में ऑल्ट्रेशन और उसको बेहतर करना और वफाक को मजबूत करना। अब वो सारा जो प्रोसेस है उसमें आपको बड़ी मल्टीपल थॉरोब्रेड, आपको डिलिब्रेशंस, चीजें, गुफ्तगू जमातों के साथ बैठकर करने की जरूरत है और उसको करेंगे। जहां तक तीसरी बात उन्होंने कही कि प्राइम मिनिस्टर 18 घंटे भी काम करें तो इसका शायद रिजल्ट नहीं आएगा। आई थिंक वो एक नवीद बयान रहे थे, उसके एक पूरी स्टोरी सुना रहे थे, उस पर ये कहते हुए इन्होंने कहा तो सही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, जब हमें मुल्क मिला था तो यहाँ जो हमारे भाई बैठे हैं ये बात कर रहे थे कि मुल्क 20 घंटों में, 40 घंटों में या 72 घंटों में डिफॉल्ट हो रहा है। वहां से ये मुल्क आज यहाँ पहुंचा जहां हम मैशत की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। आपका डॉलर जो है कभी 100 रुपए की छलांग मारता था, कभी 150 रुपए की बात करता था। आप इंटरनेशनल आइसोलेशन में थे, कोई आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। रोल ओवर तो दूर की बात है, IMF भी आपके साथ आप बात इस तरह करने की के लिए तैयार छलांगे नहीं सिर्फ पेट्रोल था। मारता आप इस है, पोजीशन डॉलर नहीं में मारता। 18 और 19 घंटे की डे एंड नाइट एफर्ट की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। लहू लहान मुल्क मिला था हमें, जिसको हमारे इन भाइयों ने जो तहरीके इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, इनने कादिर साहब जख्मी जो और है लहू वो लहान कर देखें, दिया था। कादिर साहब तो आपके साथ थे ना PDM 1 में जब ये सिस्टम इस तरह आपने